सब्सक्राइब करिए लिसन टू क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को और जानिए बाइबल की सच्चाइयों को। आप देख रहे हैं ओपन माइक प्रचार। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आप सभी को जय मसीह की। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रार्थना का महत्व। जिस वचन को हमें आज पढ़ना है वह पाया जाता है मरकुस उसका 1 अध्याय उसका 35 में। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि यीशु मसीह अपने जीवन को और अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते थे। और लिखा है भोर को निकलने से बहुत पहले वो उठते थे और अपने प्रार्थना के जीवन को शुरुआत करते थे। जिस प्रकार दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पित करता था। जब अपने मसीही जीवन की शुरुआत करते हैं तो हम अक्सर परमेश्वर के साथ एक इंथुजियाज्म के साथ, एक उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा उत्साह ठंडा पड़ता जाता है और आज हम अपने प्रार्थना के जीवन में कहीं ठंडे तो नहीं पड़ गए हैं। ऐसा तो नहीं हुआ है कि हम अपना अधिक से अधिक समय टेलीविज़न और मोबाइल को देते हुए, इंटरनेट को देते हुए और उन आत्मिक चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए जिसमें कि प्रार्थना सर्वोपरि है, उसको निगलेक्ट करते हुए हमने इन चीज़ों को ऊंचा स्थान दिया है। और इसलिए जब हमें अपने आत्मिक जीवन में हम जब ठंडक महसूस करते हैं तो हम पाते हैं कि हम कहीं ना कहीं प्रार्थना के जीवन से दूर पाए जाते हैं। लेकिन जब हमारा आज का शीर्षक है वो प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? ये परमेश्वर से एक बातचीत है। और जब परमेश्वर से अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो परमेश्वर से सामर्थ आप कैसे पाएंगे? परमेश्वर की ब्लेसिंग को आप कैसे पाएंगे? परमेश्वर की सुरक्षा को आप नहीं पाएंगे। और अपने जॉब और अपने वर्क प्लेस में और अपने फैमिली रिलेशनशिप्स में और इन सब चीज़ों में आप सफ़र करने लगते हैं और आप वंडर करते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं और ऐसा क्या हुआ कि आप इन चीज़ों में एक्सेल नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह का जो सीक्रेट था उसको आपको समझना ज़रूरी है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले ही वो उठकर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया था ताकि वो उस दिन के लिए परमेश्वर की सामर्थ को पाले। आपका जॉब है, आपका वर्क प्लेस है, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, आपका बिजनेस है, लेकिन जब दानियेल राजा का मंत्री होते हुए भी जब वो प्रार्थना के लिए समय निकाल सकता है तो हम और आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं? आगे का वचन अगर आप पढ़ेंगे कि पतरस और बाकी चेले यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए और तब यीशु मसीह ने प्रार्थना करना बंद किया। और इसका मतलब है कि यीशु मसीह रात से लेकर सुबह तक प्रार्थना करते रहे। और आज हमारा जो दशा है वो ये है कि हम 2 मिनट की जो अपनी प्रार्थना का जीवन है हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर उसी में हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम किसी इंसान से 2 मिनट के लिए बातचीत करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या उस 2 मिनट की बातचीत में आप एक स्ट्रॉन्ग संबंध को उनके साथ में डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमारे पास प्रार्थना करने के लिए कितने विषय हैं। आप देख सकते हैं हमारे देश में क्या चल रहा है, आप देख सकते हैं कि बाहर के देशों में क्या चल रहा है, आप देख सकते हैं हमारे शहर में क्या चल रहा है। और इस महामारी की आपदा के समय में प्रार्थना का जीवन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इन टोटल बात करें, इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो हमारे लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है, प्रार्थना में अधिक से अधिक समय देना ज़रूरी है और प्रार्थना में उन विषयों को जो परमेश्वर के हृदय के नज़दीक हैं उनको उठाना ज़रूरी है। जैसे कि यीशु मसीह जाते थे और परमेश्वर से अपनी प्रार्थना देते थे और परमेश्वर से मांगते थे और रिसीव करते थे। जब इस प्रकार का जीवन हम जीने लगेंगे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम उसी अनुग्रह को जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया हमारे जीवन में एक्सपीरियंस ना करें। आप सभी को जय मसीह। मीडिया पार्टनर NRS ब्लेसिंग्स स्टूडियो। You are watching Listen to Christ YouTube channel.